हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक में एग्जाम्स। आज हम आपको रिवर गंगा के बारे में पढ़ाना जा रहे हैं। इससे पहले आपको ब्रह्मपुत्र और इंदस के बारे में हमने जो कंप्लीट डिटेल दी है। इस वीडियो को एंड तक देखें। आज आपको मैं ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूं जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली है। फिलहाल जो गंगा के बारे में हम ओवरव्यू देखते हैं वो क्या है, ठीक है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक आपको इस तरीके से प्रिपेयर करवा दूंगा मैं कि आपको जो है वो इसको एक बार और रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी। देखो, गंगा रिवर आपका कहां से निकलता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गंगा रिवर आपका निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर कहां है? आपके उत्तरकाशी में है। कौन सी स्टेट में है आपकी? ये आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। आपको इतना इसके बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए। लेकिन जहां से ये निकलती है वहां पर इसका नाम जो है आपका गंगा नहीं होता, वहां पर इसका नाम क्या होता? भागीरथी, ठीक है। भागीरथी के बारे में आपने थोड़ी सी स्टोरी सुनी होगी कि भागीरथी ने जो है तपस्या करने के बाद गंगा को जो धरती पर लाया था। जहां पर लाया इसको वो कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तरकाशी में आपका, ठीक है। जहां से निकलती है वहां पर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता। जब आगे ये फ्लो करती है तो भागीरथी किसके साथ आके मिलती है? भागीरथी आपकी मिलती है आपके अलकनंदा के साथ। अलकनंदा के साथ कहां पे मिलती है आपकी? ये देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में मिलने के बाद ये रिवर गंगा बनती है। आपको ऐसे भी याद रखना कि गंगा का बनती है जब ये बीए पास करती है। बी फॉर भागीरथी एंड ए फॉर अलकनंदा। जब ये बीए पास कर लेती है तो क्या बन जाती है? आपकी गंगा बन जाती है, ठीक है। ये बेसिक्स है। और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ये इंडिया का नेशनल रिवर है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है आपकी, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। 2525 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो टोटल लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ, तो अब आपको थोड़ा सा अलकनंदा के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि अलकनंदा इसके साथ आके मिल रही है, ठीक है। अलकनंदा जो आपके सतोपंथ ग्लेशियर कहां पे? आपका बद्रीनाथ से ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां से निकलती है, ठीक है। आपने इसको ऐसे याद रख सकते हो। सब कर रहे थे ना, अलग निरंजन सत्य हो। तो अलग निरंजन सत्य हो, अलग से आपका अलकनंदा आ गया तो सत्य सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है इसका सोर्स है। और क्या है? इसके 5 प्रयाग है, 5 कॉन्फ्लुएंसेस हैं जहां पर इसके साथ। अब प्रयाग क्या होते हैं मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 5 प्रयाग क्या है भाई? देखो, जैसे अलकनंदा के साथ भागीरथी मिली ना, वो देव प्रयाग बना। इसी तरीके से ना अलकनंदा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगम पे जो है रिवर्स मिलते जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे विष्णु प्रयाग, वहां पर एक रिवर मिलता है इसके साथ। नंद प्रयाग में रिवर मिलता है, फिर कर्ण प्रयाग में मिलता है, फिर रुद्र प्रयाग में मिलता है, फिर आपके देव प्रयाग में आपकी भागीरथी मिलती है, ठीक है जी। इतना क्लियर है? कैसे याद रखना आपने इसको? विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव, विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव करके आप ऐसे याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 इसके प्रयाग हैं जहां पे अलग अलग संगम पे आके रिवर्स आके इसके साथ मिलते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसका कोर्स ऑफ गंगा, ठीक है। कोर्स ऑफ गंगा क्या है? अब देखिए, ये अभी ऊपर से ना पहाड़ों से होके आ रही है, उत्तरकाशी में पहाड़ी वगैरह से क्रॉस करके आ रही है आपके। उसके बाद ऋषिकेश भी जो है पहाड़ी इलाके में आ जाता है। तो ऋषिकेश का जब इलाका कवर करती है ये, तो फिर आपके हरिद्वार में आ जाती है, बिल्कुल प्लेन एरियाज में ये आपकी आ जाती है, ठीक है। जब प्लेन एरियाज में आती है तो आपके आगे चलने के बाद ये यूपी में त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछा जा सकता है कि आपका त्रिवेणी संगम जो है वो कहां पे बनता है, ठीक है। आपके इलाहाबाद, जहां पे आज कहते हैं इसको प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज यूपी में है, ठीक है। यहां पर क्या कहा जाता है कि इसके साथ यमुना मिलती है, ठीक है। यमुना और सरस्वती भी कहा जाता है कि आजकल जो है सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, धरती पे नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो धरती पे फ्लो कर रही है, ठीक है। मिलने के बाद ये प्रयागराज में मिलती है इलाहाबाद, जो पहला नाम इसका इलाहाबाद था, ठीक है। उसके बाद क्या होता? भागलपुर में ना, भागलपुर जो आपका बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर में जैसे फ्लो कर रही है ना, ये ना थक जाती है, ठीक है। थक जाती है, उसके बाद क्या करती है कि ये अपना साउथ टर्न ले लेती है, ठीक है। साउथ टर्न लेती है। उसके बाद ये कहां एंटर हो जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी देखो, आपको 3-4 चीजें मैं अभी बारे में बताता हूं कैसे याद रखना आपने इसको, ठीक है। भागलपुर में ये क्या साउथ टर्न लेती है, साउथ ईस्ट टर्न लेती है, साउथ ईस्ट टर्न लेती है। इस तरह से कोई टर्न है इसका, ऐसे चल रही है, ठीक है। साउथ ईस्ट टर्न लेती है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि जैसे प्लेन में आके ना ये थकी होती है, थकने के बाद ये क्या करती है? थोड़ा आराम करने के लिए फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, साउथ ईस्ट की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपने? एट फरक्का क्या जगह है? वेस्ट बंगाल में एक जगह है, ठीक है। यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है भाई। जो डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, इससे एक रिवर अलग हो जाता है। स्टार्टिंग में इसको भागीरथी हुगली कहते हैं, भागीरथी
हुगली कहते हैं, ठीक है। और लेटर नाम क्या हो जाता है, ये हुगली रिवर हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल का मेजर सबसे ज्यादा फ्लो करने वाला मेजर लार्जेस्ट रिवर हम कहेंगे तो भागीरथी, ये भागीरथी हुगली रिवर जो है ज्यादा जो है वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है, ठीक है। फरक्का बराज में इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि बांग्लादेश में ना इंटर होने से पहले क्या बनाती है ये आपका यहाँ पे एक ना बैराज बनाया जाता है। अब बैराज क्या होता है, देखो बैराज में क्या होता है, पानी जब आ रहा ना उसको मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है पानी को, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल करके क्या किया जाता है पानी को, आपका पानी जब कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, यहां से कैनाल्स वगैरह निकाली जाती हैं, ठीक है, पानी रोके तो फ्लडिंग्स वगैरह को कंट्रोल वगैरह किया जाता है। अभी चंबल वैली प्रोजेक्ट्स आएगा, वहां पे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे धांसू तरीके से, और धांसू ट्रिक्स लेके आया हूं इसके बारे में, इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे प्रिपेयर करनी है इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। इतना मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, इसकी कहां से निकलती है और कहां फॉल करती है, ठीक है, तो वो बड़ा जरूरी होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं इसकी जो है जो सफर इसका शुरू होता है आपका बांग्लादेश में, ठीक है जी, बांग्लादेश में इसका सफर शुरू होता है, ठीक है। अब वो हम देखते हैं। अब देखो पहले मैं एक स्टोरी बता देता हूं आपको। क्या होता कि जैसे ही ये अपने फरक्का बराज जो है आपका मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, यहां पे लास्ट टाइम जो है एज अ गंगा के नाम पर फ्लो करती है। अब आपको ना बांग्लादेश में इसका कहीं भी नाम जो है वो गंगा के नाम से जो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आगे क्या होता है, आगे आपका ये किसके नाम से फ्लो करना शुरू कर देती है, पद्मा के नाम से, ठीक है। देखिए अब इसकी जो जर्नी है वो आपके बांग्लादेश में शुरू हो जाती है, ठीक है। अब बांग्लादेश में ना इसका नाम आपको पहले बता दिया मैंने, कहीं भी आपको गंगा के नाम से नहीं जाना जाता इसको। लास्ट टाइम इसको फरक्का जो आपकी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर इसको लास्ट टाइम क्या किसके नाम से जाना जाता है, आपके गंगा के नाम से। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में याद रखना कि ये आपकी 5 स्टेटों से होके जाती है, आपकी 5 स्टेट से होके जाती है। कौन सी स्टेट से, वो आपकी उत्तराखंड आ गई, तो कौन सी 5 स्टेट से वो आपको याद रखनी है, आपकी याद आती है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद कौन सी आती है आपकी, उत्तराखंड के बाद ये नीचे होके आपकी यूपी, ठीक है, उसके बाद आपका बिहार, ठीक है, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। 5 स्टेटों से होके ये आपकी जो है रिवर गंगा जाती है, आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आपको ये पूछा जा सकता है कि हरिद्वार जो सिटी है वो कौन से रिवर के किनारे पर बनाई गई है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे यूपी बिहार में कौन सी सिटी इसके किनारे बनाई जाती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है आपको प्रिपेयर करने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना ब्लर सा आ रहा होगा, मैं लेकिन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई है तो साथ साथ में आप लिखो इसको। पद्मा को जो है ना, पद्मा रिवर, अब बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। पद्मा को कौन सी रिवर ज्वाइन करती है, यमुना, जो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी वो होता है जिसमें ना कोई मतलब एक मुख्य धारा कोई बहती हुई जा रही है, जैसे मेन नदी, जैसे गंगा, उसके बीच में कोई नदी आके मिल रही है, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है। बट जब एक रिवर फ्लो कर रही है, उसी रिवर में से मतलब 2 आगे रिवर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। अब ये जो जमुना है ना, ये किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है आपकी, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी है। आप इस तरीके से समझो, मैं आपको इसका ना एक मतलब ट्रिक्स के तरीके, कहानी के तरीके से आपको समझा देता हूं। मानो कि पद्मा कहां पड़ती थी, पद्मा, मेघना और आपकी पद्मा, मेघना, जमुना कहां पे पड़ती थी आपकी, यूके में। यूके में यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम जो भी है यूके, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट रखो, यूनाइटेड किंगडम रखो, जैसे यूके उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है जी। मानो कि अब क्या होता कि गंगा जो है अपने देश से बांग्लादेश में जा रही होती, तो अब इसको रास्ता पता नहीं होता, तो अब ये चल रही होती है, तो आगे इसके साथ कौन आगे मिलता है, आपकी जमुना आके मिलती है, ठीक है। अब जमुना मिलती है तो अब जमुना को क्या कहती है, भाई मेरे को ना मैंने ना बे ऑफ बंगाल जाना था, तो मुझे रास्ता पता नहीं है, भाई तू मुझे रास्ता बता। अब जमुना क्या कहती है, भाई मुझे भी रास्ता इतना पता नहीं, हाँ लेकिन मुझे मेघना का घर पता है, ठीक है, मेघना का घर मुझे पता है, हम क्या करते हैं, हम मेघना के घर ही चलते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि जमुना अब इसके साथ मिलती है, तो अब जमुना जब मिलेगी इसके साथ, तो अब क्या किसके नाम से आगे फ्लो करना शुरू कर देती है, ये पद्मा के नाम से ही फ्लो करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब आगे क्या होता है,
ये चली जाती है कहां पे, मेघना के घर, ठीक है। अब मेघना, अब जमुना क्या कहती है, मेघना को आजकल एग्जाम मतलब एग्जाम में पास नहीं हुई है, वो तो मायूसी रहती है, अब घर से बाहर नहीं निकलती है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें उसी के घर जाना पड़ेगा। अब ये क्या मैंने बताया, देखो जो रिवर जिस रिवर में आके मिलता है ना, तो ना इसी रिवर का, मेन रिवर का ही होगा, ना कि जो ये, तो क्या होता है कि जो रिवर जिसमें जाके मिलेगी तो उसी में जो मुख्य धारा हो उसी का नाम होता है। अब क्या कहते हैं कि जमुना जब मिलके पद्मा के साथ कहां पे, मेघना में जाके मेघना के पास मिलती है, ठीक है। जैसे जमुना और ये पद्मा इकट्ठी होके आगे जो है ना किसके नाम से फ्लो करेंगी, ये आगे आपके मेघना के नाम से ही फ्लो करेंगी, ठीक है जी। क्यों फ्लो करेंगी, क्योंकि पद्मा जाके मिल रही है उसमें, ना कि मेघना उसमें आके मिल रही है, ठीक है। ये कहां पर मिलती है आपकी, ये आपकी चांदपुर बांग्लादेश में, ठीक है, चांदपुर बांग्लादेश में ये जाके मिलती है, और बाद में कहां चली जाती है आपकी, आपकी डेल्टा बनाती है, कहां पे चली जाती है आपकी, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कौन सी जगह, बे ऑफ बंगाल में लास्ट में जाके गिर जाती है, ठीक है। आपको क्या याद रखना कि बांग्लादेश की जर्नी में क्या याद रखना कि पद्मा जो है जमुना, जब पद्मा में आके जमुना जो है ज्वाइन करती है, उसके बाद जमुना उनसे लास्ट डेट डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। अब ब्रह्मपुत्रा में मैंने आपको पढ़ाया कि ब्रह्मपुत्रा में जब ये दो रिवर्स अलग होती है, जमुना और ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, अब कहां मिलती है मैंने पढ़ाया हुआ, वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार, आपको वहां पर पता चल जाएगा कि जहां पे जमुना और ब्रह्मपुत्रा कैसे कैसे मिलते हैं, क्या क्या नाम देते हैं उनको, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपको इसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, आपको बड़ा जरूरी है। अब एस्चुरीज क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन आती है, ठीक है। आप कंफ्यूजन आज आप मैं दूर करने वाला हूं। एस्चुरी क्या होता है, देखो एस्चुरीज क्या होता है, जब ना ये रिवर आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहां पे मतलब मानो कि समुद्र है, ठीक है, खारे पानी, आपको पता सागर जो होता है उसमें सल्टी वाटर ही होता है। अब जहां पे ये मिलेगी, ठीक है, जहां पे ये इंटर अपना पानी जो डिस्चार्ज करती है, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जहां पे खारा पानी और आपका मीठे पानी की जो जगह होती है, तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, एस्चुरीज कहते हैं। ये एस्चुरीज ये आपके फिशरीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, यहाँ पे फिश वगैरह बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ करती हैं, क्योंकि ये प्रेफरेबल वाटर होता है और यहाँ पर जो है इनकी पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। एस्चुरी का आपको समझ आ गई होगी, जहां पे एक आपका खारा पानी और मीठा पानी दोनों आके जहां पर मिलते हैं, कुछ एरिया होता है वहां पर क्या बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है कि डेल्टा एक तरह का क्या होता है कि डेल्टा अ लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट दैट इज कैरीड बाय रिवर्स। अब क्या करते हैं कि पीछे से रिवर्स फ्लो करते होते आते हैं और अपने साथ ना बहुत सारी सेडिमेंट लेके आते हैं, मिट्टी वगैरह लेके आते हैं। जब ये डिस्चार्ज करते हैं अपना वाटर प्लेन्स में, तो वो वहां पे डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, जो रेत वगैरह होती है उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। जो रेत वगैरह डिपॉजिट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका डेल्टा कहते हैं, ठीक है। डेल्टा और एस्चुरीज में समझ आ गई आपको, ठीक है। तो बेसिन क्या होता है, बेसिन क्या होता है कि कितने इलाके में इसका विस्तार में इसका रिवर पानी फैला हो, कितने इलाके को ये अपना पानी देती है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। कुछ थोड़े से फैक्ट है याद रखना। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का 26.2% आपका एरिया जो है वो आपके रिवर गंगा ने जो है वो कवर किया हो। सोच लो कि 26.2% इसका जो परसेंटेज कवर किए हुए, ठीक है। कितने एरिया में ये एक्सटेंड है आपका, इसका एक्सटेंडेड एरिया कितना, इसका मतलब बेसन कितना विस्तार है, किस विस्तार में फैली हुई है, 10,86,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इंडिया में ये आप इसको ऐसे रख सकते हो 10.86 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसको इंडिया में कितना इसका 8.62 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एक और चीज याद रखना आपने क्या रखनी कि गंगा रिवर में डॉल्फिन फ्रेश वाटर, वैसे डॉल्फिन जो होती है आपकी खारे पानी में पाई जाती है, बट हमारे गंगा में जो है फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है। ये यहां पर पाई जाती है। अब कहा जाता है ये इंडेंजर्ड हो, इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रही है ये, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज में क्यों आ रही है, देखो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो है वो इंडेंजर्ड आ रही है। इसको गैंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नाम आप इसका याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको मैं थोड़ा और बताने वाला हूं, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहां पे बनता है इसका, सुंदरबन डेल्टा आपका, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा भी आपकी रिवर गंगा ही बनाती है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा के बारे में थोड़ी सी चीजें याद रखना है आपने। सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, आपका सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, सुंदरी नाम की ट्री से, ठीक है, सुंदरी नाम की ट्री से इसका क्या नाम पड़ा, सुंदरी ट्री जो था उसके नाम से इसका क्या नाम पड़ा, सुंदरबन पड़ा, ठीक है, सुंदरबन पड़ा।
सुंदरबन डेल्टा पड़ा। ठीक है जी, सुंदरी ट्री के नाम से। अब ये किसके लिए मशहूर, अब देखो ये कहां पर है, ये इंडिया में है। इंडिया में सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये आपका वेस्ट बंगाल का रीजन और बांग्लादेश के एरिया में ये जो है ये आपका सुंदरबन डेल्टा, इसको ना ग्रीन डेल्टा भी कहते हैं क्योंकि ग्रीन ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रीन है। इसमें क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होती है आपको पता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है ना, मर्सी लैंड वगैरह यार, यहाँ पे ना इनकी जड़ें बाहर की तरफ निकली होती हैं। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होता है कि रूट्स बाहर की तरफ ऑक्सीजन ले रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर आपके क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये किसके लिए मशहूर है, और दूसरी तीसरी चीज याद रखना कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है आपके ही इस सुंदरबन डेल्टा में पड़ते हैं। ठीक है, अब और छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद सीधा आपको जो है इसकी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखो अब क्या था कि अब आपका जैसे इंडस भी आपका कहां से आता, हिमालय से निकलता आपका। उसके बाद गंगा भी आपका कहां से आता, हिमालय से आता। बट इंडस जाके आपका कहां पे फॉल कर रहा है, आपका अराबियन सी में फॉल कर रहा है। बट आपका जो गंगा जो है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रही है। तो रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन अंबाला वाटर डिवाइड। अंबाला वाटर डिवाइड। ठीक है, ये क्या करता है ना, अंबाला वाटर डिवाइड है। ठीक है, अब अंबाला वाटर डिवाइड क्या है, ये ना दो रिवर्स को ना मतलब आपस में मिलने नहीं देता। क्या करता है कि थोड़ा सा उठा हुआ एरिया, आप क्या होता है थोड़ा उठा हुआ एरिया, आप इसका ना जो सैटेलाइट से ली हुई इमेज है आप उसको एक बार नेट पे देखना, थोड़ा सा ऊपर अंबाला वाटर डिवाइड आना खुद आ जाएगा। ऊपर उठा हुआ, उसके कारण क्या होता है कि जो वाला पानी है वो इंडस वाला उस साइड फ्लो करता है। ठीक है, आपस में दो रिवर्स को मिलने नहीं देता। जैसे यमुना को भी, यमुना और गंगा के बीच में भी इस तरह का, यमुना और गंगा के बीच में। ठीक है, यमुना और गंगा के बीच में अंबाला वाटर डिवाइड है। ठीक है, दो रिवर्स को आपस में जुड़ने नहीं देता। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, रिवर्स के बारे में, गंगा कहां से निकलती है, कौन कौन सी जगह से होती जाती है, 5 स्टेट्स को कवर करती है। ठीक है, अब आपने क्या करना, अब आपने इसके राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ठीक है जी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे, अब यहां से रिवर जा रही है। ठीक है, यहां से जो आएगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आएंगी, और यहां से जो आएंगी इस साइड से वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए क्या करना आपने, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर में अभी तो नेट छोड़ रहा 4G, मतलब मान के 4G ना किलोमीटर हमसे दूर हो गया था। ठीक है, 4G हमसे किलोमीटर दूर हो गया था। एक साथ तक तो आपको पता सब कोई परेशानी हुई होगी कि 4G बात्रा कितनी परेशानी का सामना हमने किया होगा। 4G का मतलब आपका क्या है, 4G भाई मुझे तो ये समझ आता 4G 4G है ना, किलोमीटर ही होता। ठीक है, अब 4G से क्या याद आता, ठीक है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज 4G लिख लेना। ठीक है, 4G के एम लिख लेना। ठीक है, राम गंगा, ठीक है, गोमती, तीसरा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। ठीक है, आपका के से क्या बना, कोसी, कोसी बना। ठीक है, नेक्स्ट वन इधर महानंदा। समझ आ गई, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करने की ट्रिक क्या है, 4G KM, 4G KM, 4G KM ऐसे याद रखना आपने कि भाई 4G हमारे से किलोमीटर दूर तक किया था। ठीक है, किसके कारण किया था, चलो ठीक है, अब देखो 4G किलोमीटर हमसे दूर किया गया। ठीक है, अब क्या आ गया, राम गंगा गोमती, देखो जी आ रहा है ना, राम गंगा गोमती घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक कोसी महानदी। ठीक है, आपको लेफ्ट बैंक पूछ सकते हैं कि बीच बना दो फॉलोइंग द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब लेफ्ट बैंक में क्या पूछेगी आपको कि सबसे ज्यादा वाटर क्यों लेके कौन सी लेके आती है,
ये बाद में भी एक लेक्चर लेके आऊंगा, कहां से आती है ये लेक्चर में आपको दे दूंगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट रिवर है, सबसे ज्यादा पानी लेके आती है, वो आपकी घाघरा है, ठीक है। घाघरा रिवर आपकी सबसे ज्यादा पानी लेके आती है। तो रामगंगा कहां से निकलती है, दूधा तो लिए वैसे मैं वैसे आपको अलग से ही करवाने वाला ही हूं कि घाघरा आपकी सबसे ज्यादा पानी लेके आती है, आती लेफ्ट में ट्रिब्यूटरीज है, बट राइट बैंक से अब यमुना लेके आती है सबसे ज्यादा पानी, बट उससे भी ज्यादा कौन सी रिवर आपको लेके आती है, अगर आपको पूछे कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो सबसे ज्यादा पानी लेके आती है, वो आपकी कौन सी है जी, घाघरा, ठीक है। घाघरा समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। अब आपको मैं करवा देता हूं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बनाया नहीं होगा, ठीक है जी, ट्रिक याद रखना, ठीक है। अब कौन सी आपकी राइट बैंक, राइट बैंक कौन कौन सी है, पैसे लिख लेता हूं फिर आपको बता देता हूं मैं। यमुना, सोन, यमुना, सोन, तोमसा, कहीं पे थॉमस है, कहीं पे तोमसा, ठीक है। और फोर्थ वन इज पुनपुन। अब कैसे इसको ट्रिक में कैसे करोगे, यमुना, यमुना का सन मतलब यमुना का बेटा थॉमस करता पुनपुन, ठीक है। यमुना, सोन, थॉमस अब करता पुनपुन, मतलब कभी नहीं करते कि मतलब सुबह उठता यमुना का सन थॉमस जिसका नाम है, सुबह उठ के करता पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो, ऐसे करके याद रखना इसको। यमुना, सन, थॉमस, ऐसे कश्मीर में यमुना, सन, थॉमस, करमचू, पुनपुन। अब बहुत सारे जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं तो सर बोला ये कश्मीरी कैसे नहीं, बट आपको वो कहते हैं ना आम खाने या गुठलियां गिननी, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। यमुना, सन, थॉमस, करमचू, पुनपुन, ऐसे यार यमुना, सन, थॉमस क्या करता, सुबह उठ के बिस्तर में पुन 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 मम्मा पुन पुन, ठीक है, समझ आ गई। अब थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूं, इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में ना ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, किसकी, गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और देखो एक और फैक्ट बता देता हूं, ठीक है, मैं क्लास क्लोज करने वाला हूं, तो नेक्स्ट क्लास में फिलहाल सबसे पहले आप तो इनके सोर्सेज कहां से निकलती है ये आप करती है ना, जैसे यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री से शाम कहां से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक वगैरह से, ये आप क्या आपको आप फिलहाल कर देना, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा तो इनके सोर्सेज बता दूंगा, ओरिजिन कहां से और कहां पे ये जाके फॉल करती है, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, इसकी जो लेंथ है ना वो 1300 समथिंग है, तो घाघरा की 1000 के आसपास है, ठीक है। अब क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी किसकी, ट्रिब्यूटरी, सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। लेंथ में ये लंबी है, ठीक है, लेंथ में घाघरा से लंबी है। अगर हम बात करें घाघरा की बात करें तो घाघरा जो आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और सेकंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। देखो आपस में देखो, वो सेकंड है, ये फर्स्ट है, वो फर्स्ट है, वो सेकंड ट्रिब्यूटरी, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसको एक दो बार अगर अच्छे से समझोगे तो आप ट्रिक्स प्रिपेयर करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में राइट और लेफ्ट बैंक की जो है क्या करने वाले हैं, इनकी ओरिजिन करने वाले हैं, कहां कहां फॉल करती है। इसमें हमने यमुना की जो है ना, यमुना की क्लास एक और आएगी जिसमें इसकी हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, जैसे 5 ट्रिब्यूटरी है इसकी, टोन्स, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ठीक है। उनके ऊपर क्योंकि प्रोजेक्ट बने वो जरूरी है, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चंबल में भी प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, तो बाकी थॉमस, पुनपुन वगैरह के बारे में आप खुद भी जो है आप देख सकते हैं। आई होप को आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जहां पे आपको किस जगह आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज वहां पर कमेंट करके बताएं कि अभी इस लेक्चर में क्या कमी आ रही है। तो थैंक यू देखने के लिए।